बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी साइंसी तहकीकात को सच समझकर इन पर यकीन कर लेते हैं। यही नहीं बल्कि इनमें से कई पर हम अमल करना भी शुरू कर देते हैं, जबकि हकीकत इससे मुख्तलिफ होती है। और हैरत की बात यह है कि बहुत से डॉक्टर और आला तालीम याफ्ता अफराद भी इन साइंसी तहकीकात को सच मानकर इन पर अमल यकीनी बना लेते हैं। आज इस वीडियो में आपके साथ चंद ऐसी साइंसी गलत फहमियों का जिक्र करूंगा जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल हो चुकी हैं, और कई लोग इन साइंसी हकीकत को अपनी जिंदगी में लाकर इन पर अमल करना भी शुरू हो चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहें। हर रोज 8 गिलास पानी पीना चाहिए। हम में से अक्सर लोगों ने ये सुन रखा है कि अच्छी सेहत के लिए रोजाना 8 गिलास पानी पीना चाहिए, जबकि इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि एक इंसान को रोजाना कितना पानी दरकार होता है सर दरमदार कई अवामिल पर होता है। मसलन इस बात पर कि आपकी रैश सर्द इलाके में है या गर्म इलाके में है, और आपकी उम्र कितनी है, और वजन और कद कितना है। इसी तरह की बहुत सी और बातें हैं जिनकी बिना पर आपके जिस्म को पानी की जरूरत महसूस होती है। 8 गिलास के मफरूज़ की बुनियाद गालबान 1945 में न्यूट्रिशन काउंसिल के तहत की जाने वाली एक साइंसी तहकीक है, जिसमें बताया गया था कि एक नौजवान आदमी को रोजाना 64 औंस या तकरीबन 8 गिलास माए का इस्तेमाल करना चाहिए। माए से मुराद पानी, चाय, शरबत, खाने, फलों, सब्जियों और खुराक की दीगर अशिया में कुदरती तौर पर मौजूद पानी की मिकदार है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ माए का लफ्ज पानी में बदल गया, और यह जुमला कि एक नौजवान आदमी के लिए 8 गिलास माया इस्तेमाल करना 8 गिलास माया इस्तेमाल करना है, इसके बजाय से एक नौजवान के लिए 8 गिलास रोजाना पानी पीना चाहिए में तब्दील कर दिया। हल्की रोशनी में पढ़ने से नजर कमजोर हो जाती है। आमतौर पर हर घर में बच्चों को कम रोशनी में पढ़ने से मना किया जाता है। ख्याल किया जाता है कि कम रोशनी में पढ़ने से नजर कमजोर हो जाती है, लेकिन ये मफरूजा इसलिए भी हकीकत से करीब लगता है कि अगर आप कुछ देर कम रोशनी में पढ़ें तो आपको अपनी आंखों पर बोझ महसूस होगा, और शायद कुछ देर के लिए अल्फाज भी आपको धुंधले नजर आने लगे। लेकिन तभी माहिरीन ने इस मफरूजे को गलत करार दिया। इनका कहना है कि कम रोशनी में पढ़ने से आंखों के अज़ाब पर दबाव पड़ सकता है, जिससे आर्जी तौर पर लफ्ज धुंधले दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आंखों को कुछ देर आराम देने के बाद ये दोबारा अपनी सही हालत में वापस आ जाती है और हर चीज वाज़ेह नजर आने लगती है। सभी माहिरीन के मुताबिक कम रोशनी में पढ़ने से नजर पर कोई मुस्तकिल असर नहीं पड़ता, क्योंकि बीनाई की कमजोरी के असबाब कुछ और होते हैं। शेव करने या ब्लेड का इस्तेमाल करने से बाल घने और तेजी से निकलते हैं। ये बात तो आमतौर पर हर किसी ने सुन रखी है कि शेव करने से या ब्लेड का इस्तेमाल करने से बाल तेजी से निकलते हैं, और साथ साथ वो घने भी होते रहते हैं और इनकी रंगत भी गहरी होती जाती है, जबकि इस नजरिए का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इस मफरूदी की सच्चाई जानने के लिए 1928 में एक साइंसी तहकीक की गई थी, जिसमें यह बात सामने आई कि शेव का बालों के बढ़ने की रफ्तार और मोटाई और रंगत के गहरे होने से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि यह सिर्फ एक नजर का धोखा होता है, क्योंकि शेव करने के बाद बाल एक साफ जिल्द पर नजर आते हैं, जिसकी वजह से देखने वाले को लगता है कि बाल पहले से घने हो गए हैं। दूसरा यह है कि शेव के दौरान ब्लेड अमूमन बालों को तिरछा काटते हैं और अपनी नोकीले सिरों की बिना पर ये बाल घने नजर आते हैं। इसी तरह अगर जिल्द पर पहले से बाल मौजूद हों तो इनके बढ़ने का एहसास जरा कम होता है, लेकिन साफ जिल्द पर वो नुमाया तौर पर नजर आते हैं और लोगों को देखने में महसूस भी होते हैं। माहिरीन ने जब शेव करने से पहले और इसके बाद एक मुकर्रर वक्त तक इनकी लंबाई में इजाफे की आजमाइश की तो वो बराबर निकली, और इसके अलावा बालों की रंगत का भी शेव से कोई ताल्लुक नहीं। दरअसल सूरज की रोशनी में बालों को देखना और घर की रोशनी में बालों को देखना जरा मुख्तलिफ होता है। यही वजह है कि जब साफ जिल्द पर नए बाल उगते हैं तो हमें अपनी असली रंगत में दिखाई देते हैं, इसलिए इनका रंग गहरा लगता है। दिमाग के 10% हिस्से का इस्तेमाल। लोग ये समझते हैं कि वो अपने दिमाग का बहुत ही कम हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, और इस पर एक हॉलीवुड मूवी भी है जिससे लोगों का इस पर यकीन ज्यादा हो गया कि वो अपने दिमाग का कम से कम 10% इस्तेमाल करते हैं, और आम हालात में 3 से 4% हिस्सा इस्तेमाल होता है। एक साइंसी तहकीक के मुताबिक इंसानी दिमाग में 1 खरब से ज्यादा न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन वो खली होते हैं जो याददाश्त और दूसरे कामों को सरअंजाम देते हैं, और इनमें वो बुनियादी किरदार अदा करते हैं। माहिरीन का ख्याल था कि दिमाग में मौजूद न्यूरॉन की तादाद हमारी जरूरत से कई ज्यादा है, इसलिए दिमाग का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल में ही नहीं आता। लेकिन अब ये जदीद तहकीकात से पता चल चुका है कि इंसानी दिमाग 100% फाल है और इसका हर हिस्सा मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है।
انسان اپنے 5 حواس سے کام لیتا ہے۔ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ ایک مکمل انسان کے پاس 5 قدرتی حواس ہوتے ہیں جن کے سارے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، یعنی دیکھنے، سننے، چکھنے، چھونے اور سونگنے کی حس۔ 5 حس کا تصور قدیم یونانی مفکر ارسطو نے پیش کیا تھا، جسے ایک سائنسی حقیقت کے طور پر لوگوں نے مان لیا، مگر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ خدا نے انسان کو 5 سے زیادہ حواس دیے ہیں اور مختلف جائزوں کے مطابق ان کی تعداد 9 سے 20 کے لگ بھگ ہے۔ دیگر حواس میں درد، بھوک، پیاس، دباؤ، توازن، رفتار اور حرارت محسوس کرنا وغیرہ شامل ہے۔ یہ وہ حواس ہیں جن کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔